सिंध बोर्ड लेक्चर सीरीज़ में आज हम केमिस्ट्री 9th क्लास 2019 का पास पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास एक न्यूमेरिकल आया है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। और इसमें बेसिकली इसके दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी। हम दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आपने फाइंड आउट करना है मास ऑफ 4.5 मोल ऑफ द फॉलोइंग, यानी 4.5 मोल्स हैं आपके पास। नंबर 1 वाटर है और नंबर 2 आपके पास सोडियम कार्बोनेट है। सो सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखें, अगर आप नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, सो नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला था नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, यानी जो मास आपको दिया जाता है, और डिवाइड करते हैं हम। अगर एटम होता है तो एटॉमिक मास से, और अगर आपके पास मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूलर मास से। सो चूँकि ये मॉलिक्यूल है तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, राइट। अब हमें चूँकि क्या निकालना है, इसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है मास, और ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स का। तो हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे कि ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो पहले हम लिखेंगे गिवन मास, यानी या सिंपल आप मास लिख दें कि मास इज इक्वल्स टू, पहले क्या मौजूद था यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल, आपने वो लिख दिया, राइट। और फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मासेस को, हम शॉर्ट फॉर्म में MR लिखते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है जो हम इस सवाल में यूज़ करेंगे, राइट। सो अब हम आते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के पे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम दो पार्टीशन बनाते हैं। पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर A के ऊपर, ठीक है। इसके डेटा में हमारे पास सिंपल सा डेटा है। इसमें यह है कि हमारे पास जो मोल है वो कितने हैं, वो 4.5 ग्राम है, सॉरी 4.5 मोल है। और आपके पास जो वाटर है, अब आपने उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सो मॉलिक्यूलर मास के ऊपर मेरी वीडियोज़ हैं, आप वो देख सकते हैं अगर आपको नहीं निकालना आता। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले H2O लिखना है। यहाँ पे आपने क्वांटिटी देखनी है कि हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन का मास 1 होता है। फिर आपने प्लस करना है, ऑक्सीजन आपके पास 1 है और ये 16। सो आप मैथ्स की तरह 2 × 1 2 और 1 × 16 16 दोनों को प्लस करेंगे तो 18 AMU यूनिट आपने लगाना लाजिम है, ठीक है। और आपने फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर मास। तो ये आपके पास बन गया डेटा, ठीक है, कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। अब आपने सिंपल क्या करना है, अब आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। सॉल्यूशन, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा था, फॉर्मूला क्या था कि मास इज इक्वल्स टू मोल, यानी जितने मोल्स हैं, इनटू MR। MR का मतलब था मॉलिक्यूलर मास। तो बस वैल्यू पुट कर देनी, आंसर आ जाना है। मास की जगह आपने मास लिखा, मोल्स की जगह 4.5 लिखा, और MR आपके पास 18 है, राइट। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 18। अब चूँकि ये मास है तो मास का यूनिट होता है ग्राम। सो आपके पास जो मास था वाटर का वो कितना था, 18 था। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। इसका भी हम इसी तरीके से डेटा लेंगे, ठीक है। हमारे पास मोल सेम थे 4.5, ठीक है। और इसका हम MR निकालेंगे। तो MR इसका कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लिखेंगे NO2CO3। सबसे पहले तो एटम्स फाइंड आउट कर लें, इसमें कितनी तरह के। तो एक है सोडियम, एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन, ठीक है। सोडियम की क्वांटिटी 2 है और सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, प्लस कर देंगे। कार्बन 1 है, कार्बन का 12 होता है, प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन आपके पास 3 है और इसके 16 होते हैं, प्लस कर देंगे। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 223 46 प्लस 12, और यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, ठीक है। जब आप इन तमाम को कंबाइन करेंगे तो जो आपकी वैल्यू बनेगी दैट इज़ 106, और इसके आगे आप यूनिट लगा देंगे AMU, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया MR। और अब आपने फाइंड आउट करना है इसका मास, जिसके लिए हम अब फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला दोनों में सेम पुट होगा। तो सॉल्यूशन की हेडिंग आपने लिखना है मास इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू MR, राइट। सो मास आपके पास आ गया जो आपने फाइंड आउट करना है। मोल्स आपके पास 4.5 थे, दोनों की सेम ही थे, बस MR का फ़र्क है जो कि 106 है। अगर आप इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज़ 477 ग्राम। ये आपके पास आ गया मास। चूँकि मास है सो आप ग्राम लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये आपके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, और इस तरह की और वीडियोज़ आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अगर कोई आपको क्यूरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप।